जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएससी प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम डेट आपका नज़दीक आ गया है और एग्ज़ाम डेट आपका दे ही दिया होगा। आपका कौन शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया उससे कोई मतलब नहीं रखता है, पहले दिया है बाद में उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ़ आपको अपनी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है, ठीक है? और आपका जो ये 10 दिन बचा हुआ है, इसमें मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएँगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस 10 दिन के दरमियान ऐसे सब क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि सीधे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 सदस्यों और 1 कप्तान की औसत आयु 39 है वर्ष है, ठीक है? यदि कप्तान को हटा दिया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बता दें, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले होंगे, ठीक है? तो या तो मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 4 सदस्य और 1 कप्तान का औसत आयु जो है वो 39 वर्ष है, ठीक है? तो 4 पहले से थे और 1 कप्तान है, यानी कि 5 है टोटल, और उसका कितना है 39 वर्ष है, ठीक है? फिर देखिए क्या हुआ है, कप्तान को हटा दिया जाता है, यानी कप्तान को जब हटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 सदस्य ही बचेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि औसत में 2 की कमी हो जाती है, यानी पहले थे 39, उसके बाद 39 में जब 2 की कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37, यानी कि 37, ठीक है? यही पूछ रहा है कि तब कप्तान की उम्र क्या होगी? तो इस दोनों को गुना कर लीजिए 5। देखिए 39 से हम 5 गुना करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं 30 पंचे 150, और यानी कि 195 ये हो गया, 195 ये हो गया। और देखिए 7 चौका 28 ये हो गया, और 4 तिया 12 2 14 ये हो गया, यानी 148। इस दोनों में क्या करना है, हमको घटा लेना है, ठीक है? तो 15 में 8 गया 7 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में 4 गया 4 बचा, ये कट्टी हो गया, यानी 47। ये जो आपका 47 निकला, यही जो भी पूछेगा, कप्तान रहे, कुछ रहे, आदमी रहे, पर्सन रहे, उसका उम्र निकलेगा, ठीक है? तो उसी का आयु पूछ रहा था, तो यहाँ पर 47 आपका करेक्ट आंसर हो गया होगा, ठीक है? उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अब आप लोग को कुछ ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए, वही आपको हेल्प करेगा, ठीक है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x का 40% बराबर y है का 15% है, तब यदि y बराबर 2000 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है x का 40% जो है वो y के 15% के बराबर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको रेशियो निकालना, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और ये देखिए यहाँ से कट रहा है तो 5 से, देखिए 5 से 8 बार में, 5 से ये 3 बार में, ठीक है? यही जो है एक्स और वाई का जो वैल्यू आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी 3, और ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है? अब तो नहीं कटेगा। ये आप लोग को समझ में आ गया। तो बस वही पूछ रहा है, वाई का जो वैल्यू है वो 2000 रुपया दे दिया है, यानी वाई का वैल्यू 2000 रुपया दे दिया है, और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो वाई का वैल्यू जब 2000 रुपया दे दिया है तो कितना से गुना हुआ है, तो आप बोलिएगा 25, यानी कि 250 से गुना हुआ है। 25 अट्ठे 200, यानी कि 25 से गुना हुआ है। बस इसमें भी कर देंगे, 25 तिया 75, 750 आपका आंसर आ जाएगा। 25 से 3 में गुना कर लेंगे, 750 आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, एक्स का 40% और वाई का 15% बराबर था, और वाई का वैल्यू दिया गया था, तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना था। समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्यारे मित्र, इस चैनल पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे 5 से 10 दिन में, जो कि सीधे एग्जाम में आएंगे। कोई चैप्टर की जरूरत नहीं, हम सारे चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आपको कराएंगे जो कि सीधे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 864 रुपयों में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, देख लीजिए यहाँ पर बेच रहा है, वस्तु को 820 रुपये में बेच रहा है, और 108 रुपया, यानी कि 8% का लाभ होता है। तो सीधे 108% का वैल्यू आपको दिया गया है 864 रुपया, ठीक है? और 864 रुपया, तो इससे आप कटा सकते हैं। देखिए 8, 8 से ये कट जाएगा, 10 अठे 80, 8, 8 रुपया ये निकल के आ गया, ठीक है? यानी कि 8% आपका निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है। 20% हानि पर, यानी कि 100 से, यानी 80 से 100, ठीक है? तो 80 रुपया मेरा हो गया सीपी, ठीक है? तो
80 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो 80 गुना 8 कर देंगे तो ये देखिए मेरा 640 रुपया जो है, 640 रुपया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि 20% की हानि पर बेचता है, यानी 20% हानि का मतलब हो गया 80/100। तो वही 80 का पूछ रहा था, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। वही पूछ रहा था कितना में बेचेगा 20% की हानि पर। तो बस 80 गुना 8 कर देंगे, 640 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। कीर्ति 10,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और बाद में सुमा उसके साथ 30,000 रुपये के साथ शामिल हो जाती है। सुमा कितने महीने बाद शामिल हुई यदि वर्ष के अंत में लाभ समान अनुपात में वितरित किया जाए। वर्ष के अंत में बोल दिया प्यारे मित्र, तो आपको पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो वही पूछ रहा है कितने महीने बाद। ये तो टोटल महीना चला है, कीर्ति है, तो इसको हम 10,000 और गुना 12 कर देंगे। और ये जो है इसके बारे में बोल रहा है 30,000, सोमा जो है 30,000 कितने महीने तक चला। तो हम लोग 12 में अगर घटा लेंगे, मान के चले एक्स महीना चला, तो मेरा आ जाएगा एक्स महीना, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो उतने महीने बाद ये चले होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, 1,20,000 आपका हो गया, बोलिएगा आप। और यहाँ पर देखिए 30 से 12 या 36 हो गया, 3,60,000 रुपया हो गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, 30,000 एक्स हो गया, कितना आ गया 30,000 एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको घटा लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। यहाँ से अगर हम इसमें घटाएंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 2,40,000। 3,60,000 में 1,20,000 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2,40,000। और बराबर ये कितना हो जाएगा, 30,000। ये बराबर कितना हो जाएगा, इससे हम कटा सकते हैं, 3 से 3 जीरो, 1 जीरो और कटेगा, 3 अट्ठे 24, यानी एक्स का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 8, 8 तिया 24। 30,000 में 2,40,000 में हम लोग भाग कर देंगे, वो 8 महीने बाद जो है मिलेगा सुमा, 8 महीने बाद, यानी 8 मंथ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या किए, कुछ ने प्यारे मित्र 10,000 रुपया के साथ व्यवसाय शुरू किया कीर्ति ने, और 30,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू किया सुमा ने। लेकिन यदि वर्ष के अंत में बोल रहा है लाभ को वितरित किया जाता है, तो सुमा कितने महीने बाद शामिल हुई थी, तो वही 12 महीना हम मान लिए, उसमें एक्स को घटा लिए, एक्स महीने बाद हमने वितरित करवा दिया, तो वही एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया, 8 महीने यहाँ पे निकल गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मेंसुरेशन का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। इस तरह के सवाल आपको डेली प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाए और एग्जाम में देखते ही आप आंसर को टिक कर दें। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 36,000 पाए है। ठीक है। तो आयतन दिया है, गोले का आयतन आपको पता, अगर प्यारे मित्र आपको फार्मूला याद नहीं है तो हम एक वीडियो में आपको फार्मूला करवा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है। तो हम आपको मेंसुरेशन का टोटल फार्मूला करवा देंगे। ठीक है। गोले का आयतन आपको पता होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है। ये आप लोग को पता होनी चाहिए। इसी का वैल्यू दिया है 36,000 पाई, यहाँ पर इसी का वैल्यू दिया है 36,000। पाई से पाई कट गया प्यारे मित्र, 4 से ये 9 बार में कट गया। अब देखिए 3 ये 9 से गुना हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो गया 27,000। 27 का आर क्यू मतलब कि रूट क्यू हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हम यहाँ से 3 से क्यू कर सकते हैं, तो यानी 30 आ गया। यही 30 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन हो गया, त्रिज्या निकल गया, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में प्यारे मित्र, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सोनू ने मोनू को 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये और राजू को 4 वर्ष के लिए 2,500 रुपये उधार दिए, और दोनों से एक साथ साधारण ब्याज के रूप में 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त किए। प्यारे मित्र, इस तरह के क्वेश्चन हम बता देते हैं। साधारण ब्याज में जब भी किसी व्यक्ति को, मान के चलिए आप 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये किसी व्यक्ति को दिए और 4 वर्ष के लिए 2,500 रुपये दिए, इससे अच्छा है कि तीन दोनों 6,000 रुपया एक आदमी को देते एक वर्ष के लिए, तो उससे भी आपका साधारण ब्याज जो आता वो सिंपल आता, एक ही आता, समान आता। और 4 वर्ष के लिए 2,500 रुपया जो दिए, 2,500 के 10,000 यानी कि 10,000 रुपया एक व्यक्ति को देते, तब फिर भी आपका साधारण ब्याज समान आता। साधारण ब्याज में आपका प्रत्येक वर्ष समान ब्याज मिलता है, ये आप लोग को पता है। तो यहाँ से देखिए 3 वर्ष के लिए 2,000 दिया है, तो 3 से अगर हम 2 में गुना कर देते हैं तो ये 6,000 रुपया हो गया, और प्लस कर देते हैं 4 वर्ष के लिए 2,500 रुपया दिया है। टोटल को जोड़ने के बाद भी जो भी मूलधन आएगा उस पे जो ब्याज आएगा वो समान आएगा।
यहाँ से देखिए 6,000 प्लस 10,000 यानी 16,000 रुपया आया। यही बोल रहा है कि 1600 रुपया का कितना परसेंट आया, 1600 रुपया कितना परसेंट। तो ये तो आप आसान से बोल सकते हैं कि 1600 यानी कि 100 इस पे कर देंगे, 2 से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा यानी कि 10। 10% 16,000 का 1600 रुपया आया तो आप लोग डायरेक्ट टिक 10 में मार सकते हैं। 10% आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमको कहने का मतलब ये था प्यारे मित्र कि आप अगर 200 रुपया 3 वर्ष के लिए किसी आदमी को देते हैं, उससे अच्छा है 600 रुपया 1 वर्ष के लिए एक आदमी को दे दीजिए। यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है। और 4 वर्ष के लिए 2500 रुपया देते हैं, टोटल को गुना करके जोड़ लेना है, उसके बाद जो परसेंटेज आएगा वो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। समान ब्याज मिलता है साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या है, दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 8 और 288 है और एक संख्या 32 है, तब दूसरी संख्या। प्यारे मित्र ये क्वेश्चन हमने आपको 10 बार कराए होंगे, तो आप देखते ही आंसर आपको बताए थे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। तो इसमें एक चीज आपको पूछेगा और 3 चीज दिया रहेगा, तो एलसीएम और एलसीएफ दे दिया यानी कि 8 और 288 दे दिया है, ठीक है। बराबर फर्स्ट संख्या, एक संख्या 32 है और दूसरी संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, 32 से यहाँ से भाग दे देंगे 4 से, 4 बार में ये 72 बार में कट जाएगा। आपका 72 करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह के प्रश्न आपको आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 800 रुपया है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया है, तो दर ज्ञात कीजिए। प्यारे मित्र इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया दिया गया, यानी आपको पता है कि साधारण ब्याज में जो है ब्याज मूलधन समान मिलता है, यानी 2 वर्ष में 400 रुपया मिला होगा, ये तो आप लोग को पता है। फिर बोल रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया, कितना अधिक हो रहा है प्यारे मित्र बोलिएगा, 12 रुपया अधिक हो रहा है। तो 12 रुपया जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा दूसरे वर्ष में, ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर, ये आप लोग को पता है। 12 रुपया जो मिला ये एक्स्ट्रा मिला, तो ये दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में मिला। यही बोल रहा है कि दर क्या है, तो इसका कितना परसेंट, ये 12 रुपया है, तो आप बोलिएगा कि 3%। ये तो आप लोग डायरेक्ट 4 तिया 12 कर दीजिएगा, तो 3% ये जो है यही आपका रेट निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 3% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया था, यानी एक वर्ष में 400 मिला होगा, फिर दूसरे वर्ष 400 मिला होगा। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 812 रुपया 2 वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में 800 तो मिल ही गया, 12 रुपया ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये किस वर्ष में, दूसरे वर्ष में। यही इसका कितना परसेंटेज है, यही पे पूछ रहा था रेट बराबर यहाँ पर निकाल लेंगे। 400 का कितना परसेंट, 12 रुपया है, 3%, तो 3% आपका करेक्ट आंसर आ गया। प्यारे मित्र आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर से हम लोग 10 क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें आप लोग, और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से बना रखें। धन्यवाद, जय हिंद।